हे गाइस, कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 लेक्चर को। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर दिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियो को जाके देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी बढ़ेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज फोकस करके आपको डिटेल वे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 लेक्चर। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में प्रूफ के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आईसीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो वो जो क्वेश्चंस आपको देगा वो आइदर के टाइप क्वेश्चंस होते हैं या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर कि वो जो क्वेश्चन है वो के टाइप का है या कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का है। तो ठीक है ना। अब के टाइप के अंदर वो क्वेश्चन जो होता है या तो प्रोपोर्शन टाइप का पूछता है या तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का आपको पूछेगा। तो चलिए हम ये दोनों चीज को देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास मान लीजिए 4 क्वांटिटीज है, मान लीजिए आपके पास 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी 4 क्वांटिटीज है, तो वो 4 क्वांटिटीज आप प्रोपोर्शन कब कहलाओगे, जब उनका रेशियो सेम होगा। दैट इज अगर पहला 2 क्वांटिटी और बाद वाले 2 क्वांटिटी का रेशियो सेम है देन दे आर कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो मान लो ए बी सी डी आपका 4 क्वांटिटीज था, तो पहले वाले 2 का रेशियो दैट इज ए बाय बी एंड बाद वाले 2 नंबर्स का रेशियो सी बाय डी, दोनों का वैल्यू सेम होगा, देन हम क्या कहेंगे, वो प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1/2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक नंबर है 3/6 है। क्या दोनों रेशियो का वैल्यू सेम है? यस, ये रेशियो दैट इज 1/2 एंड ये रेशियो 3/6 दोनों सेम है। क्योंकि देखो 3/6 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, दैट इज 1/2 हो रहा है। तो क्योंकि दोनों रेशियोज दैट इज 1/2 एंड 3/6 क्या है, सेम है, हेंस ये दोनों रेशियो क्या कहलाएंगे, दे आर इन प्रोपोर्शन। देयरफॉर 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 3:6। समझ में आ रहा है ना। ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, मतलब लोअर क्लास में ही पढ़ा होगा कि रेशियोज अगर सेम होते हैं देन दे आर कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। हेंस यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि 1 2 3 एंड 6 क्या है, वो प्रोपोर्शन में है। क्योंकि पहले वाले 2 नंबर दैट इज 1 एंड 2 का रेशियो एंड बाद वाले 2 नंबर का रेशियो दैट इज 3 एंड 6 का जो रेशियो है उनका वैल्यू सेम है। हेंस 1 2 3 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर अगर 4 क्वांटिटीज दैट इज 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन है, सो इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, तो ये आपको याद रखना है। अगर 4 क्वांटिटीज क्या ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन है, देयरफॉर ये जो लास्ट वाला क्वांटिटी है, क्या है यहाँ पे लास्ट वाला क्वांटिटी डी, इसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना। तो दैट इज A:B C:D। इसका मतलब क्या है, ए और बी का रेशियो और सी और डी का रेशियो सेम है। तो देयरफॉर ये जो लास्ट वाला क्वांटिटी है, लास्ट वाला क्वांटिटी क्या है यहाँ पे डी, इसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये चीज आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड क्वांटिटी इज सेम एज रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड क्वांटिटी। मतलब पहला और सेकेंड का जो क्वांटिटी है उनका रेशियो और सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी का जो रेशियो है वो अगर सेम होंगे देन उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आपके पास 3 क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज मान के चलो ए बी सी है, ठीक है। अब मान लो ये तीनों क्वांटिटीज क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज ए बाय बी, ठीक है ना। देखो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड क्या, ए बाय बी विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड क्या है, बी एंड सी।
तो पहला वाला दो नंबर्स का रेशियो एंड बाद वाले दो नंबर का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज बी बाई सी का दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देन हम क्या कहेंगे, ये तीनों क्वांटिटीज क्या है, ये लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। पास समझ में आ रहा है ना। और भी एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 3 नंबर रही हो, और भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लो 4 क्वांटिटीज है यहाँ पे, ये चारों के चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या, पहले वाले दो का रेशियो दैट इज ए बाई बी, फिर नेक्स्ट दो का रेशियो दैट इज बी बाई सी, फिर नेक्स्ट वाले दो रेशियो दैट इज सी बाई डी। इन सब का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। दैट इज ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। देखो कैसे जा रहा है, पैटर्न कैसे जा रहा है, ए बाई बी, फिर बी बाई सी, फिर सी बाई डी। इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तब जाके हम क्या कह सकते हैं, ये जितने भी क्वांटिटीज हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो ए बी सी डी ई एफ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सारे क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या, ए बाय बी का रेशियो दैट इज ए बाय बी का रेशियो किसके साथ सेम हो जाएगा, बी बाय सी के साथ, दैट इज इक्वल्स टू बी बाय सी। फिर आगे कौन सेम होगा, सी बाय डी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर डी बाई ई सेम होगा, फिर सेम होगा किसके साथ, ई बाय एफ के साथ, ई बाय एफ के साथ होगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्या होगा आपका चलते रहेगा। समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल और एक तो मैं दे रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लो तीन क्वांटिटीज यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये किस में है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या, एक्स एंड वाई का रेशियो और नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्या आ रहा है, वाई और जेड का रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तब हम इसको क्या कहेंगे, हम इसे कि दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट करना है। ठीक है ना। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 3 क्वांटिटीज है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अगर मान लीजिए ये 3 क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो क्या होगा, पहले वाला 2 क्वांटिटी का रेशियो दैट इज ए बाई बी एंड बाद वाले 2 क्वांटिटीज का रेशियो बी बाई सी का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दैट इज ए इज टू बी क्या होगा, बी इज टू सी के साथ सेम हो जाएगा। तो ये जो है ना, जो कोलन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कोलन और ये एक कोलन, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन सिंबल। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे। तो ये तो था आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। अभी बीच में आपको नोट क्या करना है, तो ये जो बीच में जो बी वैल्यू आ रहा है ना, ये सिर्फ 3 क्वांटिटीज का ही होगा। ठीक है ना। आपको नोट करना है, जब भी आपका 3 क्वांटिटीज रहेगा, तो मान लो आपके पास 3 क्वांटिटीज है ए बी एंड सी, तो उनमें से जो बीच वाला क्वांटिटी है, बीच वाला क्वांटिटी क्या है, बी। तो हम बी को हम कहलाएंगे मीन प्रोपोर्शनल। बी आपका कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। जब भी आपके पास 3 क्वांटिटीज होंगे और वो तीनों क्वांटिटीज आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, तो जो बी वाला बीच वाला जो क्वांटिटी है, बीच वाला क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, बी है, वो आपका कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है। एंड जो लास्ट वाला क्वांटिटी है, क्या है यहाँ पे, लास्ट वाला क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, सी। तो ये सी कहलाएगा आपका थर्ड क्वांटिटी और थर्ड प्रोपोर्शनल। ये आपका कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। ये आपको क्या करना है, आपको नोट करना है। ठीक है ना। जब भी आपके पास 3 क्वांटिटीज है और वो तीनों क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो बीच वाला जो क्वांटिटी होता है उसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल एंड जो लास्ट वाला क्वांटिटी होता है उसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। सेकेंड चीज आपको नोट करना है, सेकेंड चीज आपका क्या नोट करना है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, नॉर्मल प्रोपोर्शन है, मतलब 4 क्वांटिटीज क्या प्रोपोर्शन में, मतलब पहले वाला 2 क्वांटिटी का रेशियो एंड बाद वाले 2 क्वांटिटीज का रेशियो सेम है। ठीक है ना। देन ये जो लास्ट क्वांटिटी है, यहाँ पे लास्ट क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे डी। ये डी आपका कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये आपका क्या कहलाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। ये चीज आपको क्या करना है, बस नोट करके कॉपी में लिख लेना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 6 एंड 4.5। तो अभी बोलना क्या चाहता है, फाइंड करो फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर 4 क्वांटिटीज क्या है, प्रोपोर्शन में है, देन जो लास्ट वाला क्वांटिटी होता है वो हम लोग उसको कहते हैं
फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इधर देखो क्या क्या क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज यहाँ पे 3, 6, 4.5 और एक क्वांटिटी की आपका मिसिंग है, ठीक है ना। तो वो क्वांटिटी को क्या कहलाओगे आप, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाओगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली ये जो 4 क्वांटिटीज होंगे वो 4 क्वांटिटीज क्या होंगे, वो प्रोपोर्शन में होंगे, जस्ट अभी मैंने बताया था। तो मान लेते हैं ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये तो आपका सी था। नेक्स्ट आपका डी वाला क्या है, मिसिंग है ना। तो मान लेते हैं ये लास्ट वाला जो प्रोपोर्शन था उसको हम लोग एक अननोन क्वांटिटी एक्स मान लेते हैं। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो अगर आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो इसका मतलब क्या, ये जो 4 क्वांटिटीज थे 3, 6, 4.5 एंड एक्स, ये आपके ये जो 4 क्वांटिटीज है क्या हो जाएंगे, वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। सो देयरफॉर 3, 6, 4.5 एंड एक्स विल बी इन प्रोपोर्शन, होंगे ना। 4 क्वांटिटीज क्या होंगे आपके, प्रोपोर्शन में होंगे। तो जब भी 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होते हैं तो क्या होता है, उनका रेशियो सेम होगा। तो पहले वाले 2 नंबर्स का रेशियो और बाद वाले 2 नंबर का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो पहले वाले 2 नंबर का रेशियो क्या है, 3/6 और बाद वाले 2 नंबर का रेशियो क्या है, 4.5 डिवाइडेड बाय एक्स। इन दोनों रेशियो का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो दैट इज 3/6 इक्वल्स टू 4.5 बाय एक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी सॉल्व करो बस एक्स, तो एक्स उधर जाएगा तो क्या होगा, 3x इक्वल्स टू 4.5 इंटू 6, फिर होगा x का वैल्यू निकालो, दैट इज 4.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3। आगे सॉल्व करो, 3 से जाएगा 2, 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका आंसर आएगा 9। हेंस आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा आंसर, हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी 9। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड बिट क्या बोल रहा है, फाइंड करो द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16। ठीक है ना। मान लो आपके पास 2 नंबर है, उन दोनों नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज है, मान लीजिए आपके पास ए बी सी क्या है, 3 क्वांटिटीज है एंड वो तीनों क्वांटिटीज मान लीजिए किसमें है, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लीजिए आपके पास 3 क्वांटिटीज है और वो तीनों क्वांटिटीज क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सो देयरफॉर जो बीच वाला क्वांटिटी होता है, बीच वाला क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, बी, वो आपका कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर 3 क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, मतलब पहले वाला 2 क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज ए बाय बी और बाद वाले 2 क्वांटिटीज का रेशियो बी बाय सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। तो अभी क्या करना है आपको, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16 बोला है। तो क्या हमें वो मीन प्रोपोर्शनल पता था क्या, नहीं पता था। तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करें तो 6.25 क्या होगा आपका पहला नंबर, लास्ट वाला नंबर क्या होगा आपका 0.16 एंड जो मीन प्रोपोर्शनल है जो आपको निकालना है वो आपका क्या है, आपका बी है। समझ में आ रहा है ना। सो देयरफॉर लेट एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। मान लो आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या है, बीच वाला क्या आपका एक्स है। तो मान लो आपका ए वाला नंबर था 6.25, सी वाला जो कि नंबर आपका 0.12 एंड जो बी वाला नंबर निकालना है जो कि आपका मीन प्रोपोर्शनल है उसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। तो अगर 3 क्वांटिटीज 6.25 एक्स और 0.16 अगर आपका क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो क्या होगा, पहले वाले 2 नंबर का रेशियो एंड बाद वाले 2 नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसी को चीज हमको क्या करना है, हमको लिखना है। सो देयरफॉर 6.25 x and 0.16 will be in continued proportion। ठीक है ना। ये क्या होंगे, तीनों क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। तो अगर 3 क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, मतलब पहले वाला 2 नंबर्स का रेशियो दैट इज 6.25 डिवाइडेड बाय x एंड बाद वाले 2 क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज x बाय 0.16 क्या होगा, सेम होगा। दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। बस अभी कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर 6.25 इंटू क्या करना है 0.16। तो एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बस स्क्वायर रूट कर दो उधर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 इंटू 0.16। ना इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो रूट ओवर ऑफ 6.25 था ना, तो 6.25 का ये जो आपका जो डेसिमल था उसको निकाल लो। सो क्या होगा, 2 डेसिमल निकलेगा तो 100, फिर इनटू 0.16 था तो 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे करो 2 डेसिमल 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करो,
तो x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 625 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो अभी देखो ये क्या आपका 625 क्या है 25 का स्क्वायर है, एंड ये 16 क्या आपका 4 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ये क्या है 10 का स्क्वायर, ये आपका है 10 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा स्क्वायर और रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 4 का स्क्वायर और रूट ओवर होगा तो क्या होगा निकलेगा बाहर 4, फिर ये 10 का स्क्वायर में से जाएगा 10 और यहाँ से 10 का स्क्वायर में से फिर रूट कटेगा तो क्या आएगा 10। सॉल्व करो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 और 5 कट गया। तो हैंस आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, x का वैल्यू आ रहा है आपका 1। इस हिसाब से क्या करना है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड बिट क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1.2 एंड 1.8। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब देखिए, अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज है, मान लो A B C आपका तीन क्वांटिटीज था और वो तीनों क्वांटिटीज किस में थे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थे। ध्यान से तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, सो देयरफॉर ये बीच वाला आपका क्या कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल, और ये जो लास्ट वाला क्वांटिटी है क्या यहाँ पे C, ये कहलाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखो आपको तीन नंबर्स दे दिए, दो नंबर दिया गया है 1.2 एंड 1.8। तो इन दोनों नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो डेफिनेटली जो पहला नंबर है A वो क्या हो जाएगा 1.2, और जो सेकेंड वाला नंबर होगा दैट इज B वो हो जाएगा आपका 1.8। तो क्या आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पता है क्या, नहीं पता है, तो लेट इट बी x मान लो। सो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल को x मान लिया। तो अगर तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, सो ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में था, अभी क्या हो रहा है 1.2 1.8 एंड x क्या हो जाएंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। तो क्या होगा पहले वाला दो नंबर का रेशियो दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 1.8 एंड बाद के दो वाले क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज 1.8 और x का रेशियो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो बस। तो x क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू कितना होगा, ये 1.8 इंटू 1.8, ठीक है, और ये 1.2 नीचे आएगा तो क्या होगा 1.2 डिवाइड होगा। तो आगे बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2.7। उतना मैं आपको डिटेल सॉल्व नहीं कर रहा हूं कि बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस हिसाब से अप्रोच करना है। नेक्स्ट आपका देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, इफ क्वांटिटीज A 2 10 एंड B आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लो आपका चार क्वांटिटीज दिया गया है, ये चारों क्वांटिटीज क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A 2 10 एंड B आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चार क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मतलब ये पहला वाला दो नंबर का रेशियो दैट इज A/2 का रेशियो, नेक्स्ट दो नंबर का रेशियो क्या होगा 2/10, फिर नेक्स्ट दो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 10/B। इन तीनों रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, दैट इज A/2 2/10 और 10/B का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। सो दैटफॉर A/2 इक्वल्स टू 2/10 इक्वल्स टू 10/B आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आप A का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, अब देखो ये रेशियो और ये रेशियो सेम था ना, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो इक्वेट करो। सो देयरफॉर A/2 इक्वल्स टू 2/10। आगे सॉल्व करो तो A आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/10, तो आपका A कितना हो जाएगा 4/10। तो हेंस आपका A कितना हुआ आपका 0.4। ठीक है, आपका A का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, B का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो B का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये दोनों क्वांटिटीज को मैं कंपेयर करता हूं, दोनों रेशियो को मैं कंपेयर करता हूं, इक्वेट कर देता हूं। तो देयरफॉर 2/10 इक्वल्स टू 10/B। आगे बस सॉल्व करो, 2 इंटू B हो जाएगा इक्वल्स टू 10 इंटू 10 100। सो देयरफॉर B आपका कितना होगा 100/2। सो देयरफॉर B आपका हो जाएगा 50। तो ये था आपका प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट। अभी अगर आपने दोनों कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया है तभी जाके क्या कर सकते हो, प्रूफ क्वेश्चन कर सकते हो। प्रूफ क्वेश्चन में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो के टाइप क्वेश्चन होता है या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का क्वेश्चन आता है। नाउ अभी आपको फाइंड कैसे करना है कि कौन सा आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा के टाइप का है या कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप के टाइप क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ A B C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। अगर चार क्वांटिटीज क्या है
प्रोपोर्शन में, अभी जस्ट मैंने आपको प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। देन आपको प्रूफ क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। तो ये क्या आपका, ये आपका क्वेश्चन है बेस्ड अपन के टाइप क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, के टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, आपको 4 क्वांटिटीज किस में दिया गया है, प्रोपोर्शन में दिया गया है। देन आप उसको क्या मान सकते हो, ये आपका के टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्योंकि 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में थे, देयरफॉर A, B, C and D आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाला 2 क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज A बाय B और बाद वाले 2 क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज C बाय D क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट आपको क्या सॉल्व करना है, A माइनस बी बाय C माइनस डी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3A स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर बाय 3C स्क्वायर प्लस 8D स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। के टाइप का मतलब क्या है, अगर आपको रेशियोज दे दिए गए हैं कि रेशियोज सेम है तो लेट द रेशियो भी के मान लीजिए। तो जो रेशियो दिया गया है तो आप उसको मान लीजिए के मान लीजिए। तो लेट द रेशियो भी के, मैंने रेशियो को के माना। अगर रेशियो के है मतलब ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो एंड ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, सेम के हो जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने लेट द रेशियो भी के मान लिया। अब यहां से क्या कर लो, ए का वैल्यू निकाल लो, सी का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ के। तो ये पहला रेशियो की के साथ समान हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो देयरफॉर ए बाय बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। सो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बी उस तरफ जाएगा तो बी के हो जाएगा। सो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ के, बी के। सिमिलरली सी का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ के, तो सी बाय डी क्या हो जाएगा, के साथ सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर सी बाय डी विल बी इक्वल्स टू के। सो सी का वैल्यू निकालो, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डी के। ठीक है ना। तो आपको ए का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया। अभी यही दोनों क्वांटिटी क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पुट करना है और आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS में आपको क्या दिया गया है, LHS में क्या दिया गया, a माइनस बी बाय सी माइनस डी, a माइनस बी बाय सी माइनस डी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बस आपको बस a का वैल्यू और c का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है ना। और उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, b के। तो पुट करो, a का वैल्यू आपका b के माइनस b डिवाइडेड बाय c का वैल्यू आपको कितना दिया गया, c का वैल्यू दिया गया आपको d के। तो c का वैल्यू पुट करो, तो c का वैल्यू आपका d के माइनस डी। नेक्स्ट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आगे बस सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप बोलोगे बी का वैल्यू और डी का वैल्यू तो दिया नहीं गया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बस 2 क्वांटिटीज का वैल्यू निकालना है एंड उसको पुट कर देना है क्वेश्चन में और आपका आंसर निकल जाना है। यही तरीका है। इसी तरीके से आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। याद रखना, जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा आप ले लेना लेट द रेशियो भी के एंड आप सॉल्व करना, ए का वैल्यू निकाल लेना एंड सी का वैल्यू निकाल लेना। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और भी इजी हो जाएगा। तो ये आपका के टाइप बेस्ड क्यों हुआ, क्योंकि आपने रेशियो को के मान लिया, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका कहलाता है के बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आगे बस सॉल्व करो बस। तो ए का वैल्यू था बी के माइनस बी, नेक्स्ट सी माइनस डी में से सी का वैल्यू था आपका डी के माइनस डी। तो आगे सॉल्व करो। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन जाएगा, बी कॉमन जाएगा। तो ऊपर में से अगर बी कॉमन जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, के माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में से अगर डी कॉमन जा रहा है तो अंदर क्या बचेगा, के माइनस 1। तो देखो इधर के माइनस वन सेम था तो कट जाएगा। तो हेंस आपका LHS क्या बच रहा है, बी बाय डी आपका LHS आ रहा है। नेक्स्ट आपका RHS क्या, देखो RHS क्या, रूट ओवर ऑफ 3A स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C स्क्वायर प्लस 8D स्क्वायर दिया गया है। तो उसको देखो RHS आपका क्या दिया गया है, उसको लिखो दैट इज रूट ओवर ऑफ 3A स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C स्क्वायर प्लस 8D स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू कितना दिया था, बी के, तो बस पुट करो आप और आपका आंसर आ जाएगा। 3 इंटू ए स्क्वायर दिया था ना, तो बट ए का वैल्यू क्या आपका बी के, तो ए का वैल्यू आपका बी के था, तो ये बी के का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर दिया था, प्लस 8B स्क्वायर। अब यहाँ पे बी के साथ कुछ मत करना क्योंकि बी का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 3 इंटू सी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू कितना दिया आपको, डी के दिया गया, बस पुट करो डी को, बस सी का वैल्यू पुट करो। तो सी का वैल्यू आपका डी के, तो सी स्क्वायर बोलने से सी का होल स्क्वायर दैट इज डी के का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8D स्क्वायर। तो क्योंकि आपको डी का वैल्यू पता नहीं है तो छोड़ दो, जितना पता है बस उतना ही पुट करो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करो, कितना निकल रहा है, 3 इंटू बी के का होल स्क्वायर बोलने से क्या
बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8b² डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी के का होल स्क्वायर बोलने से डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 8d²। नेक्स्ट आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और बाकी वाला छोड़ दो। तो देखो न्यूमरेटर में सबका क्या क्या कॉमन जाएगा, 3b² के स्क्वायर प्लस 8b², क्या कॉमन जाएगा, मैक्सिमम आपका b² और b² ही कॉमन जाएगा। तो b² कॉमन चलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 3k² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट आपका डिनोमिनेटर से क्या कॉमन जाएगा, d² और d² कॉमन जाएगा, तो d² आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3k² प्लस 8। तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर में 3k² प्लस 8, नीचे में भी 3k² प्लस 8 सेम है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या √b² बाय d²। तो √b² क्या हो जाएगा b एंड √d² हो जाएगा आपका d। तो देखो हेंस आपका LHS क्या आ रहा है b बाय d, हेंस और आपका RHS भी क्या आ रहा है, RHS भी आपका आ रहा है b बाय d। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू कितना आ रहा है b बाय d। तो हेंस क्या हो गया, आपने प्रूफ कर लिया कि LHS और RHS आपका सेम है। इस हिसाब से क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन सेम से सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन जितना भी आपका के बेस्ड क्वेश्चन है ना, के टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसी मेथड से क्या होगा सेम आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बिट देखो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रूफ क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन में आपको यही इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि प्रूफ करो, लो बेटा आपको प्रूफ करने के लिए दिया हूं, प्रूफ करो। तो वही कुछ करना नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में, मतलब उनका रेशियो सेम होगा, सो दैट इज a बाय b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c बाय d हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 4 क्वांटिटीज क्या है, यहाँ पे a b c d आर इन प्रोपोर्शन है, मतलब पहले वाला 2 क्वांटिटीज का रेशियो दैट इज a बाय b एंड बाद वाले 2 क्वांटिटीज का रेशियो क्या होगा c बाय d क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये 4 क्वांटिटीज क्योंकि प्रोपोर्शन में है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों LHS इक्वल टू RHS हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कुछ ये आपका कौन सा टाइप का, ये आपका के टाइप क्वेश्चन है। तो क्योंकि आपको क्या करना है, के टाइप मतलब आपको लेट द रेशियो भी के लेना है। तो ये जो रेशियो है, मैंने इसको रेशियो को मैंने के मान लिया, सो लेट द रेशियो भी के, ठीक है ना। तो रेशियो दिया रहेगा, तो उस रेशियो को आप क्या मान लोगे, के मान लोगे, हेंस वो क्या बन जाएगा आपका के बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, के टाइप क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब यहां से आप क्या आपको करना क्या, आपको ए का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ के एंड सी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ के। तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि सब तो इक्वल है। सो देयरफॉर ए बाय बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका के। तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका बी के। सिमिलरली मुझे सी का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ के, तो सी का वैल्यू निकालो, तो सी बाय डी क्या हो जाएगा, के साथ सेम हो जाएगा, ये वाला 2 क्वांटिटी सेम हो जाएंगे। सो देयरफॉर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू डी के हो जाएगा। अब यही 2 चीज ए वाला और सी वाला का वैल्यू आपको आपका क्वेश्चन में बस क्या करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है, आपका आंसर सेम निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका LHS क्या बोल रहा है, 5a² प्लस 12c² डिवाइडेड बाय 5b² प्लस 12d²। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, ए का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू कितना आपका बी के, ए का वैल्यू आपका बी के और सी का वैल्यू कितना निकला था आपका डी के, ठीक है ना। यही चीज आपको क्या करना है, बस पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करो 5 इंटू ए का स्क्वायर बोलने से ए का वैल्यू कितना है बी के, तो ए का वैल्यू आपका बी के और ए का स्क्वायर बोला है तो ए स्क्वायर प्लस 12 इंटू सी का स्क्वायर बोला तो सी का स्क्वायर कितना होगा, डी के का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5b² प्लस 12d²। तो ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको वैल्यू पुट करना है, कॉमन ले लेना है और काट कुटी के सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो 5 इंटू बी के का होल स्क्वायर बोलने से b² k² प्लस 12 इंटू डी के का होल स्क्वायर बोलने से d² k² डिवाइडेड बाय 5b² प्लस 12d² इक्वल्स टू, अब ऊपर में से क्या कॉमन जा रहा है, देखो ये ऊपर में से k² कॉमन जा रहा है, तो k² ऊपर से कॉमन चले गया, तो अंदर क्या हो जाएगा 5b² होगा, तो 5b² प्लस 12d² बचा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था आपका 5b² प्लस 12d², ठीक है ना। अब देखो 5b² प्लस 12d², 5b² प्लस 12d², तो दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो कट जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, k² आ रहा है। तो हेंस आपका LHS का आंसर क्या आ रहा है, k² आ रहा है। नेक्स्ट आपका RHS क्या दिया गया, RHS है √/,
3a पावर 4 माइनस 7c पावर 4 डिवाइडेड बाय 3b पावर 4 माइनस 7d पावर 4 है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका a का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे c का वैल्यू पुट करना है, आगे आपको कॉमन लेना है, काट कुटी के जो आंसर आएगा वो आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो बस सॉल्व करो। तो रूट ओवर ऑफ 3 इंटू a पावर 4 बोला है, बट a क्या आपका b के, तो b के का पावर होल पावर 4 माइनस 7 इंटू c पावर 4 बोलने से c आपका कितना है d के, तो d के का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3b पावर 4 माइनस 7d पावर 4, ठीक है। आगे बस सॉल्व करो। तो रूट ओवर ऑफ 3 इंटू b के का पावर 4 बोलने से b पावर 4 k पावर 4 माइनस 7d पावर 4 k पावर 4 डिवाइडेड बाय 3b पावर 4 माइनस 7d पावर 4। आगे बस क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो जो कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, k पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो k पावर 4 ऊपर से कॉमन चले गया, तो अंदर कितना बचा 3 इंटू बी पावर 4 माइनस 7d पावर 4 न्यूमिनेटर में बच रहा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना आपका 3b पावर 4 माइनस 7d पावर 4 नीचे बच रहा है। अब देखो दोनों क्वांटिटीज तो सेम है, 3b पावर 4 माइनस 7d पावर 4 और नीचे में भी 3b पावर 4 माइनस 7d पावर 4, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हेंस आपका रूट ओवर ऑफ क्या बचेगा, k पावर 4। तो रूट ओवर ऑफ k पावर 4 बोलने से इसका मतलब क्या है, k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर है ना, तो बाहर क्या निकलेगा आपका, k स्क्वायर आपका आंसर निकलेगा बाहर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या करना है आपको, बस सॉल्व करना है। मतलब कैसे सॉल्व करना है, बस आपने रेशियो को क्या मान लिया, अपने रेशियो को, लेट द रेशियो भी आपने k मान लिया, वहां से आपने a का वैल्यू निकाला, c का वैल्यू निकाला और उसी को आपने क्या किया, LHS और RHS में बस पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद जो भी कॉमन आ रहा था आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो सेम टर्म्स आ रहा था आपने उसको काट दिया, जो रिमेनिंग आंसर आ रहा था आपका आंसर आ गया। और देखो RHS में भी मैंने वही किया, a का वैल्यू पुट किया, c का वैल्यू पुट किया, आगे मैंने कॉमन ले लिया, जो कॉमन आया कॉमन, फिर जो आपका सेम टर्म्स था मैंने उसको काट दिया, आगे सॉल्व किया। देखो दोनों LHS और RHS का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस हिसाब से अब कोई भी क्वेश्चन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, के टाइप बेस्ड, के टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व इसी तरह से ही कर सकते हो। के टाइप बोलने से रेशियो दे दिया रहेगा, उस रेशियो को आप मान लेना लेट द रेशियो बी के, एंड ए का वैल्यू सी का वैल्यू निकाल लेना एंड उसको बस पुट कर देना, आपका ऑटोमेटिक आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ो, रैंडम कोई भी क्वेश्चन पकड़ो और वो के टाइप क्वेश्चन होना चाहिए। अगर वो के टाइप क्वेश्चन होगा तो मैंने आपको जिस हिसाब से बताया था वो क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व हो पाएगा। कोई भी क्वेश्चन पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं मैं 7th क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ 7B का, मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसको प्रूफ करना है, अब मुझे मान लो मुझे प्रूफ करना नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का है। तो अभी देखो इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये तीनों क्वांटिटीज क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो आपको पता है यहां से क्या हो जाएगा, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, रेशियो मिल गया आपका, दो रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। तो जब भी आपको रेशियो दिया रहता है आपको क्या करना है, रेशियो को लेट इट बी के मानना है। तो जब आपने रेशियो को के मान लिया तो ये कौन सा बेस का क्वेश्चन है आपका, ये के टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने रेशियो को के माना तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका, के टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो कितना आसान हुआ, इसी हिसाब से क्या करना है आपको, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में से रेशियो को मतलब एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि क्वेश्चन में आपको रेशियो क्या दिया गया है। तो देखो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और मैंने आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में बताया था कि जब तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो क्या होगा। तो देखो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब देयरफॉर ए बाय बी और बी बाई सी का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो ये पहला दो नंबर ए बाई बी और फिर बाद वाला दो बी बाई सी का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। अभी बस आपको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि रेशियो आपको दे दिया गया है तो लेट द रेशियो भी आपको क्या मानना है, लेट द रेशियो बी के, ठीक है ना। तो मैंने रेशियो को के मान लिया। अब मैं नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है, मैं यहाँ से ए का वैल्यू निकालूंगा, बी का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए का वैल्यू निकालूंगा और बी का वैल्यू निकालूंगा। तो चलो निकालते हैं। तो ए बाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के क्या निकलेगा आपका, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका बी के हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहां से बी का वैल्यू निकाल लो, तो बी बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो देयरफॉर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी के आपका हो जाएगा। अब यही बी वाला और सी वाला क्या करना है आपको, किसमें पुट करना है आपका, LHS और RHS में पुट करके देखना है।
सो बस पुट करना है तो पुट करो। एलएचएस में आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या आपका बी के, तो बी के का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना आपका, बी का वैल्यू आपका सी के, तो सी के का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू आपको पता है क्या, यस बी का वैल्यू कितना आपका सी के, तो बस मैंने बी का वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दिया सी के, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या था ए प्लस सी था ना, तो ए प्लस सी में ए का वैल्यू कितना, देखो ए प्लस सी, तो ए का वैल्यू कितना यहाँ पे, ए का वैल्यू आपका बी के है, तो बी के प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, ठीक है। आगे आपको क्या करना, आगे और भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपका क्या था, बी के का क्या यहाँ पे होल स्क्वायर है प्लस सी के का होल स्क्वायर, बट अभी भी आपको क्या पता है, आपको बी का वैल्यू पता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको बी का वैल्यू पता है, यहाँ पे भी आपको बी का वैल्यू पता है। तो जब तक आपको वैल्यूज पता है तब तो क्या करना है, आपको उसमें पुट करना है, क्योंकि मेरा भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे बी का वैल्यू पता है कितना है, बी का वैल्यू इधर कितना है, सी के है, तो बस पुट करो। तो देयरफॉर बी का वैल्यू कितना है, सी के, तो सी के यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, बी का वैल्यू सी के, बी के था ना यहाँ पे, तो बी का वैल्यू सी के इंटू के का होल स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी के इंटू, देखो यहाँ पे फिर से बी के आ रहा है ना, तो बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू आपका सी के है, तो पुट करो बस सी के इंटू के प्लस सी। बस अभी क्या करना है आपको, बस सॉल्व करना है। देखो तो सी के इंटू के क्या हो जाएगा आपका, सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी के इंटू के क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। आगे बस सॉल्व करो, क्या होगा, सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, के स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो के का पावर 4 प्लस सी के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी के इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी के इंटू सी के स्क्वायर प्लस सी के इंटू सी। आगे बस सॉल्व करो, कितना होगा यहाँ पे, देखो ऊपर में कितना कॉमन जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन जाएगा, के स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो कितना आएगा देखो, तो सॉल्व करो, सी स्क्वायर कॉमन गया, देखो सी स्क्वायर कॉमन गया और के स्क्वायर भी कॉमन चले गया, आपका के स्क्वायर भी कॉमन चले गया, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन जाने से यहाँ पे के स्क्वायर बचेगा, तो इधर आपका के स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर के स्क्वायर चले गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, देखो सी के कॉमन जाएगा और यहाँ पे एक सी कॉमन जाएगा, तो सी इंटू सी के कॉमन चले जाएगा, तो सी इंटू सी के आपका कॉमन चले गया, तो अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर, इधर बचेगा 1, तो इधर बचा के स्क्वायर प्लस 1, तो कटेगा, देखो के स्क्वायर प्लस 1 कट गया, और क्या कटेगा, सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, तो ऊपर आपका सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के, देखो ना सी इंटू सी के क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर कटा, के कटा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, एलएचएस में कि आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आपका आरएचएस का, देखो आरएचएस को कैसे सॉल्व करोगे, वही आपको जो दिया गया था, अपने रेशियो में से क्या निकाला था, ए का वैल्यू निकाला था और बी का वैल्यू आपने निकाल दिया था वहां से, तो यही चीज क्या करना है आपको, इसमें पुट करना है, तब तक पुट करना जब तक आपको वैल्यूज पता है। तो आपको पता क्या था, बी का वैल्यू पता था, तो बी का वैल्यू आपको कितना दिया गया, सी के, तो बी का वैल्यू में पुट किया मैंने सी के इंटू ए प्लस सी, ए का वैल्यू कितना आपका बी के प्लस ए का वैल्यू मैंने पुट किया बी के प्लस सी आपका था सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बोलने से सी के का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलने से सी के का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है आपका सी के, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी के का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अभी क्या आपको और चीज कुछ पता है क्या, यस आपका बी का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे बी है ना, तो बी का वैल्यू आपको कितना दिया है, सी के, तो जब तक आपको वैल्यूज पता है तब तक क्या करना, आपको पुट करना है, तो सी के इंटू बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू आपका सी के है, बस बी का वैल्यू पुट करो वहां पर, तो बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया सी के इंटू यहाँ पे क्या था के प्लस सी डिवाइडेड बाय सी के का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था सी स्क्वायर था। बस अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करो, तो सी के इंटू ये क्या हो जाएगा आपका सी के इंटू के स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय, आगे सॉल्व करो, सी के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करो ऊपर, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करने से भी चलेगा, दैट इज सी के इंटू सी के स्क्वायर प्लस सी, नीचे देखो नीचे क्या कॉमन जा सकता है, नीचे आपका के स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो सी स्क्वायर कॉमन जाने से कितना आएगा, सी स्क्वायर कॉमन गया तो अंदर क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या कॉमन जा सकता है, ऊपर देखो सी और सी कॉमन जाएगा, तो बाहर निकालो सी को, सो दैट इज आपका था यहाँ पे सी के इंटू सी के स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1,
तो देखो ऊपर में से क्या कॉमन जा सकता है और सी कॉमन जाएगा, तो सी कॉमन लो, तो सी के इंटू सी कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1। देखो के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 कट गया। नेक्स्ट सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर कटा, आपका आंसर कितना है के है। तो हेंस आपका एलएचएस भी था के और आपका आरएचएस भी कितना है के। तो हेंस आपका क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ्ड हो गया। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, इसी हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड मैं गारंटी के हिसाब से कह सकता हूं आप कोई भी क्वेश्चन बेस्ड अपन के टाइप आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा दावा है, अगर आप मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो, ध्यान से फॉलो कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं जिस हिसाब से मैं बताया हूं उस हिसाब से अगर फॉलो करोगे तो आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन कौन सा टाइप का है। तो आपने पता कर लिया, क्योंकि रेशियो यहाँ पे दिया गया था, दैट इज ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में था, तो मुझे वहां से रेशियो मिल गया। और जब भी मुझे रेशियो दिया रहता है मैं क्या उसको क्या मान लेता हूँ, लेट द रेशियो भी के मान लेता हूँ। तो ये आपका के बेस्ड क्वेश्चन है। आपने उसके बाद क्या किया, ए का वैल्यू फाइंड किया, बी का वैल्यू फाइंड कर दिया और उसको आपने क्वेश्चन में पुट कर दिया, एलएचएस और आरएचएस में पुट किया। जो आपका आंसर है आपका देखो के और के आपका आंसर हो गया। बस दिक्कत नहीं करना है। देखो ए और बी का वैल्यू जो पुट किया ना, आप पुट किए। आप बोलोगे यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बी का वैल्यू क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी का वैल्यू पता था। देखो बी का वैल्यू मैंने क्या पुट किया, सी के, फिर से ए का वैल्यू कितना आ रहा था यहाँ पे बी के, फिर बी का वैल्यू तो मुझे पता है ना, बी का वैल्यू कितना है, सी के था, इसलिए मैंने फिर से बी का वैल्यू पुट किया। जब तक मुझे इन दोनों क्वांटिटीज का वैल्यू मुझे पता है तब तक मुझे क्या करना है, उसमें पुट करना है और सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका देखो ये 18 क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, रैंडम कोई भी क्वेश्चन 18 हो, 19 हो, 20 हो, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से। ये एक्सरसाइज 7B का है, तो ये एक्सरसाइज 7B में से मैं कोई भी ऐसा रैंडम क्वेश्चन उठाओ, आप खुद रैंडम क्वेश्चन उठाओ और उसको ट्राई करो कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो जिस वे में बताया ना, उस वे में ये सब क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ रेशियोस आर इक्वल। देखो ए बाई बी और सी बाई डी का रेशियो दे दिया गया था, तो इसको किस वे में सॉल्व करना है आपको, इसको आपको के बेस्ड में सॉल्व करना है कि आपको लेट द रेशियो भी आपको के लेना है। नेक्स्ट आप यहां से ए का वैल्यू निकालो, सी का वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे इस वाले में आप पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 19 क्वेश्चन भी आपका उस हिसाब से सॉल्व होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करके बता देता हूँ, नेक्स्ट आप सारा क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन बोल रहा है। ठीक है ना, देन आपको क्या प्रूफ करना है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ करना है। तो ये 19 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चारों क्वांटिटीज क्या थे, प्रोपोर्शन में थे, तो आपको क्या प्रूफ करना है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या आप नोट कर सकते हो, क्योंकि चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में थे, सो देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, मतलब पहला वाला दो रेशियो ए बाई बी और सी बाई डी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो सी बाई डी का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं लेट द रेशियो बी के, लेट द रेशियो बी के। तो ये आपका कौन सा बेस्ड क्वेश्चन है, आपका ये के बेस्ड क्वेश्चन आपका है। अब यहां से आप ए का वैल्यू निकालो, तो ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के क्या होगा, तो ए बाई बी आपका क्या हो जाएगा, के के साथ सेम हो जाएगा, तो ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो आपका ए का आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ के, दैट इज बी के। सिमिलरली सी का आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ के, तो सी बाई डी इक्वल्स टू के, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, डी के। और यही चीज ए का वैल्यू और सी का वैल्यू आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस में पुट करके सॉल्व करना है। तो चलो पुट करते हैं। तो एलएचएस क्या दिया आपको, 13a प्लस 17b डिवाइडेड बाय 13c प्लस 17d दिया गया आपको था। ठीक है, तो ए का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू कितना आपका बी के, तो पुट करो। तो 13 इंटू ए का वैल्यू था आपका बी के, ए का वैल्यू था आपका बी के प्लस 17b, बी का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो जो वैल्यूज आपको पता नहीं है अब उसको रहने दो, वहां पे कोई जरूरत नहीं है उसको उंगली करने का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13c, 13 इंटू सी का वैल्यू कितना दिया गया था आपको, डी के दिया गया था, तो सी का वैल्यू आपका डी के प्लस 17d। आपको डी का तो वैल्यू आपको निकालना नहीं था, तो उसको छोड़ दो वहां पे। डी का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, आपको बस ए और सी का वैल्यू पता है, तो जो पता है आप उसको बस वहीं पर पुट कर दो और आगे बस सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे देखो कॉमन क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर में से बी भी कॉमन जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 13 के प्लस क्या बच रहा है यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय नीचे क्या कॉमन जाएगा, नीचे डी कॉमन जा रहा है, तो डी कॉमन गया, तो अंदर कितना बचा 13k प्लस 17। तो 13k प्लस 17, 13k प्लस 17 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, b बाई डी। बस कुछ नहीं था, रेशियो था, रेशियो को मैंने k मान लिया, a और c का वैल्यू निकाल लिया,
उसको बस LHS में और RHS में मैंने पुट कर दिया और ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो लोग प्रूव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका RHS क्या दिया गया, देखो RHS में आपको दिया गया था √ऑफ 2ma² माइनस 3nb² डिवाइडेड बाय 2mc² माइनस 3nd²। बहुत भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज पुट करना है और ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो डरने का कुछ नहीं है इसमें, तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का है। तो √ऑफ 2m इंटू a² बोला ना, तो a का वैल्यू आपको पता है ना, a का वैल्यू कितना आपका bk, तो पुट करो, तो दैट इज bk का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3n इंटू b² का वैल्यू पता है क्या, b का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो रहने दो, b² का b² डिवाइडेड बाय 2m इंटू c²। तो क्या आपको c का वैल्यू पता है क्या, यस, c का वैल्यू आपका dk है, तो बस पुट करो वहां पे, तो dk का होल स्क्वायर माइनस 3nd², क्योंकि d का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो d² रहने देता हूं वहां पे। बस आपको क्या करना है, बस आपको सॉल्व करना है, कॉमन लेना है और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बस सॉल्व करो, तो दैट इज 2m bk का होल स्क्वायर बोलने से b² k² माइनस 3nb²। ठीक है, बस इसको ओपन कर लिया, फिर 2m इंटू डी का होल स्क्वायर बोलने से d² k² माइनस 3nd²। आगे सॉल्व करो, देखो ऊपर में से क्या हो सकता है, बस कॉमन जा सकता है, तो कॉमन कितना आएगा, देखो b² और b² ही कॉमन जाएगा, तो b² कॉमन गया, तो अंदर कितना बचेगा 2m k² माइनस क्या बचेगा 3n डिवाइडेड बाय, नीचे में देखो क्या कॉमन जाएगा, d² और d² कॉमन जाएगा, तो d² कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2m k² माइनस 3n। तो देखो 2m k² माइनस 3n, 2m k² माइनस 3n कट गया, तो आपका बचा कितना आंसर, √ऑफ b² बाय d², तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका आंसर b/d। तो देखो वही LHS आपका कितना आंसर आया, वही LHS आपका आंसर आया b/d और RHS भी आपका आंसर आया b/d, हेंस देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये रहा आपका K टाइप क्वेश्चन कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका पहला था K टाइप क्वेश्चन, आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको रेशियो दिया रहेगा, रेशियो आपको निकालना है पहले कि बोला क्या गया है, प्रोपोर्शन में बोला है तो उस हिसाब से आप निकालोगे, एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोला रहेगा तो उस हिसाब से आपको रेशियो निकाल लेना है। देन आपको क्या करना है, लेट द रेशियो भी K मानना है, फिर आपको A का वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना है, एंड उसी को क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पुट करना है। LHS में पुट करोगे एक आंसर आएगा। अब कैसे आंसर आएगा, LHS में हमने पुट कर लिया, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेना और जो सेम टर्म्स है उसको काट देना, तो आपका आंसर आया। फिर RHS में भी क्या करना, जो आपको A का वैल्यू पता था, C का वैल्यू पता था, उसको पुट कर देना, जितना कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेना, एंड जो सेम टर्म्स था यहाँ पे देखो 2m k² माइनस 3n, जो सेम टर्म रहेगा उसको कॉमन ले लेना एंड सॉल्व करना, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा। तो इस हिसाब से क्या करना है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का K टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, देखो A B C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में था, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे चूज करो, इफ A/B इक्वल टू C/D, तो ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, आपका K टाइप का क्वेश्चन है। तो ये लेट द रेशियो भी K लेना है, आपको A का वैल्यू C का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉमन आके कट कुटी के आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये आपका वो K टाइप क्वेश्चन, ये K टाइप क्वेश्चन आपको किस हिसाब से प्रूफ करना है। तो पहला हमारा खत्म हुआ K टाइप का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन आपका डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो क्वेश्चन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन है, एंड उसको किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द हाउ टू सॉल्व द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।